हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो बच्चों, ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम या कैपेसिटीज है ये किसके अंडर आता है, ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो देखो, एक टेस्ट होता है बच्चों, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, या उसको स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। अब नाम से समझते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हम एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, देखने के लिए कि हमारा लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं। इसी तरीके से हम लंग्स की फंक्शनिंग देखने के लिए करवाते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज पीएफटी या फिर स्पायरोमेट्री। अब स्पायरोमेट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो टेस्ट है बच्चों, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर से वर्ड आ गया स्पायरोमेट्री। हमारी जो लंग्स की फंक्शनिंग है उसको देखने के लिए हम कुछ वॉल्यूम्स या कैपेसिटी मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, और इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो उसमें जब हम डिफरेंट वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज पता करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये वॉल्यूम्स क्या हैं जो नॉर्मली हम जिसको मेजर कर सकते हैं, उसमें से एक वॉल्यूम ऐसी होती है जिसको मेजर नहीं कर पाते, बाकी सारी वॉल्यूम्स को मेजर कर लेते हैं। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी जब हम इन्हीं वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हैं आपस में, तब ये कहलाता है हमारा कैपेसिटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे फर्स्ट जो हमारा वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो फर्स्ट है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। इस टाइप का एक ग्राफ हम बनाते हैं, ऐसा ही ऑब्टेन्ड होता है। हम देखेंगे सिस्टम में क्या चीज होती है, उसमें देखते हैं सबसे पहले। सो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, इस तरीके से ऐसे टाइड्स आ रही हैं। टाइड्स कैसी होती हैं? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से ऐसे टाइड्स आते हैं हमारी ग्राफ में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम है क्या? टाइडल वॉल्यूम बेटा क्या होता है, जब हम नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन है, उस टाइम पे जो हमने नॉर्मली इंस्पायर किया या एक्सपायर किया, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो जो हमने एकदम साइलेंटली बैठे, एकदम आराम से जब हम रेस्पायर करें, इट कुड बी इधर या तो इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, एकदम क्वाइट ब्रीदिंग जो है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और ये टाइड की तरह दिख रहा है, ऊपर नीचे ऐसे दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइडल वॉल्यूम। तो एक यंग मैन में अगर हम देखें टाइडल वॉल्यूम का कितना अमाउंट होता है, कितना वॉल्यूम होता है, वो होता है हमारा अराउंड 500 ml पर ब्रेथ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल टाइडल हमारा वॉल्यूम था जो हम नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, हमने ये चीज़ हुआ। अब अगर आपको कोई बोले बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे? ऐसे किया हमने, तो ये जो हमने किया, ये हमने क्या किया, मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते थे उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जैसे हमने इसमें क्या किया, मैक्सिमम इंस्पायर जो किया, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वर्ड का मतलब समझते हैं, इंस्पायरेटरी इंस्पायर किया, रिजर्व तो कोई चीज़ हमारे पास रिजर्व में होती है, हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, जब बहुत ज़रूरत पड़ जाती है तब जाके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, नॉर्मली हमने क्या यूज़ किया था, टाइडल वॉल्यूम से हमारा इंस्पायर एक्सपायर हो रहा था, बट हमने रिजर्व में जितना हम ले सकते हैं वो हमने यहाँ पे ऐसे कैप्चर कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज IRV, विच इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसका अमाउंट कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका अमाउंट हम देखेंगे अराउंड 2500 to 3000 ml, मतलब 2.5 से 3 लीटर हम देखते हैं, इतना हम मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये रिजर्व है। रिजर्व का मतलब समझते हैं, जैसे हमारे बाइक में भी रिजर्व लग जाता है, उसमें क्या चीज़ होती है, उसके बाद उतना जो हमारे पास है कि वो बहुत नेसेसिटी में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमारा जो टैंक होता है उससे ज़्यादा फिल होना चाहिए, तो वही रिजर्व आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा जब हमने मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते हैं। फोर्सफुली जब हमने इंस्पायर किया तो जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आई उसको हमने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ऐसे ही अगर हम देखें मैक्सिमम जो एक्सहेल कर सकते हैं, तो जब हमने मैक्सिमम एक्सहेल किया वो कैसा होगा, वो हमने देखा जैसे यहाँ तक पहुँचा ये। अब मैक्सिमम जितना एक्सहेल कर सकते हैं लाइक दिस, पूरा नहीं जाएगा ये इतना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम एक्सहेल कर लिया। ये कैसे किया, ऐसे हमने किया। तो मैक्सिमम जितना एक्सहेल कर सकते हैं, अगेन हम उसको उतनी एयर को हमेशा बाहर नहीं निकालते हैं, जब बहुत ज़रूरत पड़ रही है, वो भी हमारे रिजर्व में, जब बहुत ज़रूरत पड़ी तभी हमने बाहर निकाला,
इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये हमारा क्या है, ERV। ERV क्या होता है बच्चों, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली। ये हमने फोर्सफुली निकाला। नॉर्मली जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये नहीं कर रही हूँ मैं, जब फोर्सफुली करते हैं तब हो रहा है। जो नॉर्मली हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हम देखते हैं बच्चों कितना होता है हमारा, 1000 to 1100 ml। ठीक है, ये हमारा फोर्सफुली हमने जो एक्सपायर किया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैंक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ पहुँचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि ये वाला जो एयर है ये स्पायरोमीटर मेजर कर ही नहीं पा रहा है। और वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे लंग्स से बाहर ही नहीं निकल रहा। जो लंग्स के अंदर बैठी हुई है एयर, ये बाहर निकल ही नहीं रही है। इसको हम ना एक्सहेल कर पा रहे हैं, इनहेल कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस जो एयर को हम कहते हैं, क्योंकि ये लंग्स के अंदर एक रेजिड्यू की तरह, बस रिटेंटेट की तरह बैठी हुई है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये ऐसी अमाउंट ऑफ एयर है विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स। ये हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, और क्योंकि ये लंग्स से बाहर निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए हम देखेंगे ये स्पायरोमीटर भी इसको मेजर नहीं कर पा रहा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एक ऐसी वॉल्यूम है जिसको स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, वो क्या है हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इन लंग्स। तो देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा अराउंड 1100 to 1200 ml। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चे जो है नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जब हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते, हमारे पास ये अमाउंट कैसे आया। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम टोटल पूरी जो लंग की कैपेसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंग्स का हमने मेजर कर लिया, इसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको हमने क्या बोला, टोटल लंग कैपेसिटी। उस टोटल लंग कैपेसिटी से हमने क्या किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया। अब रिमेनिंग हमारा क्या हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। इस तरीके से हमने रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल ली। अभी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ऐसे नहीं कि बस लंग्स में बढ़िया कोई खास काम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, आपने देखा होगा कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो पैदा होते हैं क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पैड करते हैं ताकि वो रोए। वो रोने से क्या हुआ, उनका पूरा पैसेज जो है वो खुल गया और वो इनहेल करते हैं। तो जो इनहेल करके उस टाइम जो फर्स्ट टाइम जो एयर चली गई लंग्स में, वो क्या बन जाएंगे, वो कभी बाहर नहीं निकलेंगी, और उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी। और इसी रेजिडुअल वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं कि जो बेबी है वो स्टिलबॉर्न था या फिर पैदा होने के बाद उसकी डेथ हुई है। तो मान लेते हैं, केस लेते हैं, एक कोई कपल है, जैसे हम देखते हैं फीमेल फिटिसाइड बहुत होता है, तो एक कोई कपल है, उन पर डाउट है कि उनका जो बेबी था, जो बेबी है, वो पहले से ही डेड थी या उन्होंने इसको किल किया है क्योंकि वो गर्ल थी। तो ये डाउट था। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो जो डेड बॉडी है उसको हम क्या करेंगे, एक वाटर में इमर्स कर देंगे। अब दो कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन होगी वो उसके अंदर सिंक कर जाएगी, दूसरी कंडीशन होगी कि वो उस पर फ्लोट करेगी। अब कैसे पता करेंगे, देखो, अगर वो स्टिल बॉर्न बेबी थी, मतलब वो पैदा ही डेड हुई थी, तो उसमें उसने कभी भी रेस्पिरेटरी जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है उसके अंदर गया ही नहीं, कोई एयर नहीं है, तो वो क्या करेगी, पानी में सिंक कर जाएगी। और यही अगर पैदा होने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो जब पैदा हुई है उसने अपनी फर्स्ट एयर तो ले ली ना, इनहेल कर ली, विच इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जब उसके अंदर एयर आ गई है, तब क्या होगा, एयर आने के बाद अगर हम उसको पानी में डालेंगे, वो क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टिल बॉर्न बेबी है और कौन सा ऐसा है जो सही से बॉर्न हुआ था बट बाद में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये एक रेलेवेंस है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम का। तो ये थी हमारी सारी वॉल्यूम्स, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए था। ये 4 वॉल्यूम है। सबसे जो मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं वो हमारा IRV। नॉर्मली जो हम एक्सपायर करते हैं वो हमारा TV। मैक्सिमम जो एक्सपायर करते हैं वो हमारा ERV। और लास्ट आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान रखना, इट कैन नेवर बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, इतना ध्यान रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा कैपेसिटीज़ की तरफ। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ कब आती हैं, जब हम इन वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, हमने नॉर्मल एक्सहेल किया
उसके बाद मैक्सिमम इनहेल कर लिया। ध्यान रखना है, नॉर्मल एक्सहेल किया और फिर मैक्सिमम इनहेल कर लिया। नॉर्मल एक्सहेल करना क्या हो गया हमारा, टीवी, ये हमने नॉर्मली एक्सहेल किया, उसके बाद जो हमने मैक्सिमम इनहेल कर लिया। सो दिस, ये पूरा जो है ये हमारा फॉर्म करता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जब भी आपको कैलकुलेट करना पड़े समझ जाओ वो कैपेसिटी है। तो देखते हैं आईसी क्या होता है हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो क्या हो गया, देखो टीवी प्लस आईआरवी। सो इट इज टीवी प्लस आईआरवी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ईसी। ईसी क्या है, देखो हमने नॉर्मली इनहेल किया फिर मैक्सिमम एक्सहेल कर दिया। अब इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। नॉर्मली इनहेल किया और फिर मैक्सिमम हमने एक्सहेल कर दिया। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मली इनहेल टाइडल वॉल्यूम, मैक्सिमम एक्सहेल ईआरवी। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ईआरवी क्या हुआ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखते हैं हमारा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बेटा, जो बहुत ही वाइटल एयर होती है हमारी, जिसमें हम देखेंगे सारी जितनी भी वॉल्यूम्स है दे आर फंक्शनल। तो देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी फंक्शनल है जो हमारे काम आ ही रही है, कौन कौन सी है वो देखते हैं। डेफिनेटली आईआरवी है, टीवी भी है और ईआरवी भी है। ये तो हमारा फंक्शन कर ही रहा है ना, हम कभी कभी बहुत डीप ब्रेथ लेते हैं, कभी एक्सहेल भी करते हैं, ये भी फंक्शन कर रहा है और टीवी तो फंक्शन कर ही रहा है। और हमारे आरवी ये तो कहीं पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो ये हमारे लिए इतना वाइटल नहीं है। तो इसीलिए इन तीनों को मिला के हमारा बनता है वाइटल कैपेसिटी। तो ये तीनों मिलके हमारे क्या बन गए, वाइटल कैपेसिटी। फिर से देखना है, ये वाइटल एयर होती है जो फंक्शनल होती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया वाइटल कैपेसिटी। सो देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, सो इट इज इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते थे वो कर लिया, फिर मैक्सिमम जितना एक्सपायर करते थे वो भी कर लिया। तो मैक्सिमम जितना इंस्पायर करते थे वो, उसके बाद मैक्सिमम जितना एक्सपायर कर सकते थे, या फिर मैक्सिमम जितना एक्सपायर कर सकते थे उसके बाद मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते थे। इसको हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। इसमें दोनों में हम क्या देखेंगे, ये तीनों हमारे वॉल्यूम्स आ ही रहे हैं, और इसलिए हमने इसको क्या बोला, वाइटल कैपेसिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट जो आता है हमारा कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब नाम में क्या रहा है, रेजिडुअल, तो उसके अंदर क्या आ सकती है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम होगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो फंक्शनल है, इट इज टेकिंग पार्ट इन रेस्पिरेशन, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ERV प्लस RV। दिस स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अगर हम इसको नॉर्मली देखें, अगर हम एक थ्योरेटिकल अगर हम जाने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, तो ये देखो बच्चों, ये हमने इस तरीके से किया यहाँ पे। तो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बच रही है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो देखो हमारा जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है वो क्या है, टीवी एक्सपायर कर दिया, उसके बाद कितनी एयर बच रही है, इतना तो हमने एक्सपायर कर दिया टीवी तक। अब कितनी एयर बच रही है, ERV एंड RV, इसको कलेक्टिवली हमने बोल दिया FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो ध्यान रखना है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट इन लंग इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो फोर्थ इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू ERV प्लस RV। इतना क्लियर है। अब लास्ट जो आती है हमारी वो है टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमारे टोटल लंग की क्या कैपेसिटी है, कितना एयर उसके अंदर मैक्सिमम आ सकता है। तो वो क्या होगा, हमने देखो इतनी तो एयर हमारे लंग्स के अंदर है ही है, इतनी तो है,
उसके बाद हमने मैक्सिमम जितना इनहेल कर सकते थे वो कर लिया। मैक्सिमम इनहेल करने के बाद अब टोटल हमारे लंग्स में कितनी एयर है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखो मैक्सिमम हमने इनहेल कर लिया, उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर है, ये सारी है तो लंग्स के अंदर ही ना, तो इस सब को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारी वॉल्यूम्स है जब ऐड हो जाती हैं इसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ लिख देती हूँ टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें हम देखेंगे सारे हमारे वॉल्यूम ऐड हो सकते हैं, जैसे कि IRV, PV, ERV एंड RV। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और इनफैक्ट उससे ज़्यादा से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इन तीनों को मिला के क्या हुआ हमारा VC प्लस RV, ये भी लिख सकते हैं। देखो VC प्लस RV। और क्या लिख सकते हैं, IC प्लस FRC। देखो IC प्लस FRC। और भी ऐसे हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा FRC प्लस IC, ये भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, बट कलेक्टिवली हमें देखना है सारी की सारी हमारी वॉल्यूम्स इसके अंदर कंसिडर होनी चाहिए। तो ये सारा हमारा फॉर्म कर देता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी वॉल्यूम है जिसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो हमारा इसमें आंसर होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर पूछते हैं कौन सी कैपेसिटी है जिसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें हम देखेंगे क्या होगा हमारा FRC एंड TLC, क्योंकि इन दोनों में ही क्या आ रहा है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये सारा था हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। अब हम एक और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो NCERT में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट वॉल्यूम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है। तो बच्चों एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो हमारा एरिया होता है कंडक्टिंग जोन का विच डज नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और बहुत जायज़ सी बात है, क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके अराउंड वॉल जो है इतनी थिक है कि ब्लड वेसल से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये वो पार्ट है हमारा कंडक्टिंग जोन का जिसमें हम देखेंगे जो एयर है वो एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही, और वो जो एयर है जो इसके अंदर पाई जाती है जो एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रहे, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। इट कंटेन्स डेड स्पेस वॉल्यूम। ये डेड स्पेस वॉल्यूम वो वाला एयर है विच डज नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसका वॉल्यूम होता है अराउंड 150 ml पर ब्रेथ। तो नॉर्मली हम देख रहे हैं एक ब्रेथ में हम कितना देख रहे थे कि 500 ml आ रहा था हमारा इंस्पायर हो रहा था, उसमें से 150 ml रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन और वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। हम देख सकते हैं ये कितना हो गया हमारा 150 ml। अब बेटा इससे हम निकाल सकते हैं हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट या एल्वुलर वेंटिलेशन रेट। अब ये क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी या मिनट वेंटिलेशन रेट। पल्मोनरी या मिनट वेंटिलेशन रेट, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उन्होंने पर मिनट कितना फंक्शन किया, कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर या एक्सपायर हुआ है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पर ब्रेथ में हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आता है, तो वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, और उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, हम पर मिनट में कितना रेस्पायर करते हैं विच इज़ आवर ब्रीदिंग रेट। सो टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। अब जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है ये कितना होता है 500, और ब्रीदिंग रेट हमारा 12 to 16 होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 12 है, ठीक है, वैसे ये 12 to 16 होता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन रेट। एल्वुलर वेंटिलेशन रेट, तो एल्वुलर वेंटिलेशन रेट क्या समझ में आ रहा है, कितना एयर हमारा एंटर कर रहा है एल्वुलाई में पर मिनट। ठीक है, पर मिनट कितना एंटर कर रहा है एल्वुलाई में, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे मेन कहानी है, यहाँ पे यूज होगा हमारा ये डेड स्पेस वॉल्यूम वाला फंडा। लंग्स के अंदर पूरा तो हमारा क्या था, पूरा टाइडल वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट हमारा ऊपर ही रह गया, एल्वुलाई तक कम पहुंचा। अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग,
टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि इतना एयर तो अंदर आया ही नहीं, अगेन इनटू ब्रीदिंग रेट। अब टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना था 500, डेड स्पेस वॉल्यूम हमारा कितना है 150 इनटू ब्रीदिंग रेट। तो 350 इंटू ब्रीदिंग रेट जो होता है ये फॉर्म करता है हमारा एल्विलर वेंटिलेशन रेट। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। पल्मोनरी में हम देखा कि टोटल लंग्स में कितनी एयर आई पर मिनट, एल्विलाई में हमने क्या देखा कि एल्विलाई में कितना एयर आया पर मिनट। इस तरीके से हम लोग ये दोनों रेट्स को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।